बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके हवाले से एक नई खबर सामने आ गई है, नई शराइत सामने आ गई है, डू मोर का मुतालबा सामने आ गया है। और हर तरफ ये खबर इसलिए छापी जा रही है कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में $1 अरब से ज्यादा IMF से किस्त हासिल कर ली, मंजूर हो गई। और इसके हवाले से फिर हर जगह ये खबर छपी और मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, IMF को भी मना लिया और पाकिस्तान अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हत्ता के मुज़म्मिल असलम साहब जो कि वज़ीर ख़जाना, वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी ट्वीट पर यह कहा कि IMF की अपनी पेशगोइयां बता रही हैं कि हमें अब IMF के प्रोग्राम में जाने की मजीद ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, वज़ीर ख़जाना कह चुके हैं कि 6% तक अगर ग्रोथ चली जाती है, 5 से 6%, तो फिर हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम कर्जे वापस कर रहे होंगे। लेकिन IMF ने जो डू मोर का मुतालबा किया है, नई शराइत रख दी है, ये इंतहाई अजीबो गरीब है। और इसमें अहम बात यह है कि अभी तो आपकी कुछ शराइत मानी और IMF ने फिर $1 अरब दिए, उसके लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो अभी पैसे रिलीज करते ही, रकम रिलीज करते ही नई शराइत क्यों लगा दी गई हैं? और ये चीन के दौरे के साथ ही ये खबर क्यों सामने आ गई है? और आप देखिए कि IMF इससे पहले CPEC के हवाले से बहुत ज्यादा खदशात का इजहार करता रहा, बहुत ज्यादा पूछता रहा, डिटेल्स पूछता रहा, कितना कर्जा लिया है, कहां कहां किस चीज में कर्जा लिया है, वापस कैसे करेंगे। हत्ता कि ML1 जो मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है, कराची से पेशावर तक रेलवे का, पाकिस्तान की तारीख का, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद रेलवे में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं आया, और बल्कि कोई प्रोजेक्ट ही बड़ा नहीं आया। ये तो फिर भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और असल चीज़ ये है, CPEC के जो समारात अगर आपने लेने हैं तो सामान की तरसील भी तो चाहिए। तो क्या ट्रक से ही हो सकेगी? तो ट्रेन जब तक नहीं होगी तेजी से पेशावर और फिर आगे चीन के लिए, तो ML1 में एक बड़ी रुकावट IMF को भी करार दिया जा रहा है कि जी आप मजीद चीन से कर्ज नहीं ले सकते और इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल अब उसकी एक खबर यह भी आई कि पाकिस्तान रूस की तरफ जा रहा है और उससे ML1 के लिए कर्जा लेगा। ये बातें भी हो रही हैं। अब देखिए IMF की, पहले तो हम IMF की शराइत देख लेते हैं। अब देखिए ये सितंबर तक प्रोग्राम है, सितंबर तक जो ये IMF का प्रेजेंट प्रोग्राम चल रहा है वो सितंबर तक है। और सितंबर से पहले पहले $3 अरब हमें मिलने हैं मजीद। $3 अरब, $6 अरब का प्रोग्राम है, लगभग $3 अरब मिल चुके हैं, $3 अरब मजीद हैं। और जून जुलाई तक, यानी जो अगला बजट आ रहा है 2023 का, यानी 22-23 का जो बजट है, जो एक तरह से फाइनल बजट इस हुकूमत ने देना है, उससे पहले पहले ही IMF शराइत बनवाना चाह रहा है। IMF को बताया कि सितंबर में हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और उसके बाद इस हुकूमत ने हमारी थोड़ी सुननी है और फिर इलेक्शन ईयर आ जाना है। इलेक्शन में फिर बड़े बड़े ऐलानात ज़ाहिर है हुकूमत करेगी और तभी तो इलेक्शन जीतेगी। तो फिर उसके बाद तो हुकूमत जो है हर तरह से जनाब कहेगी कि जी आवाम के लिए हमने ये कर दिया, ये कर दिया। तो एक खुलकर फिर पैसा खर्च किया जाएगा, या जो पाबंदियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, टैक्स वगैरह, ये वो जो IMF की मानी हुई हैं, वो सब खत्म की जाएंगी। तो लोगों को ऐसी मराद देंगे तभी तो लोग वोट करेंगे। तो IMF भी ये चीज़ें जानता है। तो IMF ने अपनी शराइत पहले ही कड़ी कर दी। और मुझे बहुत सी बातें याद आ रही हैं। चले मैं पहले, आप कहेंगे भाई बताओ तो सही क्या क्या उसने शराइत लगा दी हैं और क्या क्या डू मोर का मुतालबा कर दिया। उसके बाद मैं वज़ीर ख़जाना का बयान आपके सामने रखूंगा IMF के वाले से उन्होंने जो कहा है, और ये चीन और ये सारी मईशत और ये किस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ से आ गई, IMF कहाँ से आ गया। एक चीज़ तो वो कह रहे हैं जी तनख्वाहदार तबके पर आप टैक्स और लगाएं, टैक्स मज़ीद बढ़ाएं, ठीक है। और यूँ समझ लें कि एक तरह से जो लोग टैक्स जिनको नहीं अदा करना, उनकी उसका लेवल नीचे के आए। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर जी कोई 50,000 कमा रहा है, उसको टैक्स नहीं देना, नहीं, आप उस पर भी टैक्स लगा दें और फिर ऊपर जितने जितने ब्रैकेट आपने लगाई हुई है उसको बढ़ाएं। इसके अलावा जनाब जो एनर्जी है, तवानाई है, बिजली जिसको आप कहते हैं, इसके आप चार्जेस बढ़ाएं, बिजली महंगी करें। इसके अलावा जो भी तवानाई में आप इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर गैस है, इसी तरह से दीगर पेट्रोल का आपको पता है, लेकिन मेन चीज़ है जी बिजली। पेट्रोल का तो पहले ही मनवा चुके हैं आपसे, जो पेट्रोलियम लेवी है वो तो आपने लगानी है। अभी तो इमरान खान साहब ने रोक दी, अब कब तक रोकेंगे? क्योंकि $92-93 फी बैरल पर तो तेल चला गया है। और जब रोका था तब 89-90 पर था फी बैरल, तो अब तो 92-93 पर चला गया है। तो अब 15 तारीख आएगी तो देखते हैं। तो ₹4 तो हर महीने आपने बढ़ाने, वो पहले ही मान गए हुए हैं। तो बिजली का वो कह रहे हैं, तनख्वाह का कह रहे हैं जी टैक्स और लगाएं, टैक्स मजीद इकट्ठे करें, बिजली को की कीमत और बढ़ाएं। अच्छा, एक और बात, स्टेट बैंक को कह रहे हैं कि ये जो स्कीम शुरू हुई है
अपना घर स्कीम, उसमें आप सब्सिडी दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, और बैंकों को पाबंद बना दिया कि कम से कम 5%, हर बैंक ने पाकिस्तान में कम से कम 5%, जितने भी वो कर्जे दे रहा है उनमें से 5% वो कम से कम घरों के लिए देंगे। तो ये आप वापस लें, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है कि ये हो कि कर्ज वो देंगे तो लोग वापस नहीं करेंगे। उसमें स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व है, हुकूमत जो है उसमें सब्सिडी दे रही है। जाहिर है कि जो बैंक इस तरह से कर्ज देगा कुछ पैसे उसमें से हुकूमत दे रही है, तभी तो इतना आसान है कि जी आप जितना किराया कहीं दे रहे हैं उतने ही पैसे आप देकर तो अपना मकान बना लें। तो ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि वो तो एक कमर्शियल वो देखता है कि भाई अगर लोगों ने पैसे वापस ना किए तो वो हुकूमत पर बोझ आएगा, स्टेट बैंक पर बोझ आएगा, आप इससे निकलें जनाब, ये ना करें। अब ये तकरीबन अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा इस पर कहा जा रहा है कि जी बोझ आया था, तो उस वक्त स्टेट बैंक ने बात नहीं मानी। अप्रैल 2021 की शायद बात है। तो उस वक्त जब ये बात हुई तो स्टेट बैंक ने नहीं मानी। अब शायद ये लोग कह रहे हैं कि जी अब तो स्टेट बैंक मिनी बजट और जो स्टेट बैंक के हवाले से कानून है जिस तरह से पास हो गया, स्टेट बैंक का सेनेट से भी पास हो गया, तो अब स्टेट बैंक आज़ाद है, अब देखते हैं क्या करता है। मगर लग ये रहा है कि अगर वो आज़ाद हो गया, हुकूमत नहीं बनाएगा, पहले हुकूमत के मानने की वजह से उन्होंने ये फिर कर्जा स्कीम भी शुरू की, घरों का कर्जा, तो अब स्टेट बैंक आज़ाद हो गया है तो शायद अब नहीं मानेगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा इम्कान क्या है कि सितंबर तक का वक्त है, स्टेट बैंक किसी ना किसी तरह इसको डिले कर देगा कि अच्छा करते हैं। आखिर ये भी नहीं है कि आज़ाद हो गया तो अब वो बिल्कुल ही ऐसे कुछ मंसूबे के जो IMF कह रहा है जी हम सर झुका देते हैं, रिकमेंडेशंस हैं जो साथ ही सामने आ गई हैं। तो जनाब तनख्वाह पर टैक्स, बिजली महंगी और ये जो घरों के लिए कर्ज है, इस स्कीम को रोकें और डायरेक्ट किसी तरह से आप सब्सिडी दे दें लोगों को, जी कोई बजट में सब्सिडी दे दें कि वो घर बनाएं, इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, वो गरीब तबके को दे दें, जिस तरह एहसास प्रोग्राम है उसके अंडर कुछ कर दें जी, हालांकि ये एक तरह से उसके अंडर ही आता है। बहरहाल एक चीज़, खाद और ट्रैक्टर, इस पर जो सेल्स टैक्स की छूट है इसको ख़त्म किया जाए, और इस पर भी वो कह रहे हैं आप डायरेक्ट सब्सिडी दे दें, कोई इसका निज़ाम बना दें अक्रॉस द बोर्ड, आप सेल्स टैक्स जो है इसको किसकी छूट ख़त्म करें। तो इससे भी लोग परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये इस तरह की शराइत IMF की तरफ से सामने आ गई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस पर अमल करेगी। पहले तो अमल कर दिया हुकूमत ने, और ये वो कह रहे हैं जी जून जुलाई जो बजट आ रहा है उसमें आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अब इसीलिए उन्होंने अभी आप देखें कि उन्होंने कहा आधे दिए, आधे पैसे अभी हमने आपको देने हैं, और सितंबर तक तो आप पाबंद हैं इस प्रोग्राम में। अगर आप इस प्रोग्राम से निकलेंगे तो आपकी आलमी साख, मालियाती साख बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। इंटरनेशनली आपके लिए बड़े मसले हो जाएंगे, जिनसे आपने कर्जे लिए हैं उनकी शराइत और जो मजीद लेने हैं उनकी शराइत सख्त होती चली जाएंगी। आपकी क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी, ख़तरनाक हद तक। डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, दीगर आपके लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया भर से आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब है जिसकी वजह से आपने पहले IMF का प्रोग्राम चूज़ किया, उसमें आए, मजबूरन आए, हत्ता कि आपने दोस्तों से उससे पहले पैसे लिए थे। इमरान खान साहब कहते थे मैं कभी भी IMF प्रोग्राम नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर आपने सऊदी अरब, दीगर ममालिक से, UAE, चीन से कर्जे भी लिए, लेकिन इतनी तेज़ी से ख़त्म हुए कि फिर भी आपको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। बहरहाल कुछ मैयर्स इस तरह की लेनी पड़ी। तो अब हुकूमत के लिए ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला बजट जो है वो आप अपनी मर्जी से अगर तैयार करेंगे तो मजीद आपको रकम नहीं मिलेगी और इससे आप निकल जाएंगे, और अगर मानेंगे तो आपको सख्तियां करनी पड़ेंगी, जैसा कि अभी आपने देखा कि IMF के कहने पर कुछ कानून किए गए, मिनी बजट लाया गया। मगर यह भी हो सकता है कि हुकूमत कुछ बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि जिस तरह से खुद वज़ीर ख़जाना कह चुके हैं जी IMF इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है, क्योंकि हमारे अमेरिका से जो ताल्लुकात है उस तरह के नहीं रहे, और अमेरिका का बहुत ज़्यादा IMF में रोल है। ये माहिर माशियात भी कहते हैं। अब ये सारे डायनामिक्स हैं इंटरनेशनली कि जनाब जिसका जहाँ जोर चलता है, चाहे FATF हो चाहे दीगर इदारे हों, वहाँ पर वो काम इस तरह से चलाते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या IMF की वक्ती तौर पर मानकर और फिर सितंबर तक जैसे इस प्रोग्राम से निकलेंगे और अगले बजट से पहले ही कुछ और कर दिया जाए, और कोई यानी उल्टा मिनी बजट ले आया जाए, एक ऐसा जो उन कामों को रिवर्स कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो अब देखना यह है कि ये IMF की जो शराइत हैं, ये अब चीन की तरफ से जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और चीन के साथ न स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और वही दौरा, और उसके बाद ही जब बड़े बड़े ये सरमायादार चीन के आ रहे हैं पाकिस्तान, और यानी अरबों डॉलर के मुआहदे हो चुके हैं सरमाए के, कर्ज नहीं, अब मजीद ये कर्ज नहीं, कुछ नहीं है, ये बरह रास्त सरमायाकारी है, वो जब आ रही है, रोज़गार की तरफ जा रहे, तो IMF ने अभी ये शराइत क्यों रखी हैं। तो लगता है ये है कि इंटरनेशनल डायनामिक्स मईशत का, और वो समझते हैं कि यही वक्त है कि पाकिस्तान से जितनी बातें मनवानी हैं वो मनवा ली जाएँ। ज़ाहिर है उसने अपना कर्जा वापस लेना है, उसने देखना है कि मईशत में इस तरह से चला जा रहा है कि कर्ज जो है जो लिया गया है वो वापस किया जाए, हुकूमत इतने ज़्यादा अपनी आमदनी बढ़ा ले, इसके बावजूद कि टैक्स का रिकॉर्ड जो है जो एक्सपेक्टेड था FBR की तरफ से उससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है। मगर IMF कहता है कि ये काम आपने जारी रखना है,
मज़ीद इसी तरह से आगे आपने जाना है जिस तरह हमने आपको कहा है, आप जिस तरह आगे जा रहे हैं, और ये काम भी आपने करने हैं। लेकिन बहुत से काम IMF के ऐसे होते हैं जो रिकमेंडेशंस होती हैं कि जी ये आप करें, वो लाजमी भी नहीं होता। आप उसको रास्ता बता सकते हैं जी हम यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको पैसे इकट्ठे करके दे देंगे या कुछ। तो अब देखते हैं कि ये जून तक जो शराइत सामने है, जून तक आप ये काम करें तो हुकूमत ये किस तरह से IMF को मनाती है या क्या करती है। तो अभी ये नहीं है कि $1 अरब आ गया है और जनाब सब कुछ ठीक हो गया, IMF से हमारी सारे गुडी हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आप चीन की तरफ जाएंगे और आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे, आप इस तरफ देखेंगे रूस और चीन की तरह, तो फिर ये जिसका जहाँ जोर चलता है वो वहाँ लगाता है। अल्लाह हाफ़िज़।